शहंशाह पाक पतन ज़ुहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आपका 779वां उर्स मुबारक शुरू है। अल्लाह इस उर्स मुबारक की बरकत हम सबको अता फरमाए। वाजिबुल एहतराम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालिदा मोहतरमा अरशाद फरमाती हैं, जब फरीदुद्दीन की उम्र हुई ना 7 साल की, तो मैंने आवाज दी फरीद, तो अर्ज किया अम्मा हुक्म फरमाए। फरमाया फरीद नमाज पढ़ा करो। अर्ज किया अम्मा नमाज किसकी है? तो मां ने अरशाद फरमाया बेटा फरीद नमाज अल्लाह की है। अम्मा अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह क्या देता है? अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह क्या देता है? अब मां ने अपने बच्चे का ज़हन पढ़ लिया कि मेरा बच्चा प्यार किस चीज से करता है। वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम फरमाती हैं, मैंने ज़हन पढ़ लिया। मैंने कहा बेटा फरीद अगर अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्र देता है। कहा अम्मा वाकई अल्लाह शक्र देता है? आपने फरमाया हाँ बेटा, अल्लाह की नमाज पढ़ो अल्लाह शक्र देता है। कहा जी मैं वुजू करता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वुजू फरमाने के लिए गए। जब वुजू कर रहे थे तो मां ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के नीचे शक्कर की एक पुड़िया बना के रख दी। बाबा फरीदुद्दीन ने काबिल कदर जब नमाज पढ़ी तो अर्ज किया मां नमाज तो मैंने पढ़ ली। फरमाया बेटा मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे से एक शक्कर की पुड़िया निकली। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मां से अर्ज करते हैं मां ये सौदा बड़ा नकती है, उधर नमाज पढ़ते हैं उधर शक्कर मिलती है, ये कमाल का सौदा है। अब फरीद नमाज कोई नहीं छोड़ेगा। काबिल कदर ये होता रहा। जब नमाज का टाइम होता बाबा साहब वुजू फरमाते तो मां जल्दी से काबिल कदर मुसल्ला बिछाती, शक्कर की पुड़िया बनाती, मुसल्ले के नीचे रख देती। एक रोज हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। आसान हुई तो वुजू नदी से बना लिया। घर आए तो खुद मुसल्ला उठा लिया। जब मुसल्ला खुद उठाया, खुद मुसल्ला उठाकर काबिल कदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने बिछा दिया। मां हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम ने आवाज दी कि बेटा फरीद वुजू नहीं बनाना। अर्ज किया मां नदी के किनारे खेल रहा था, नमाज का वक्त हुआ तो वुजू बना के आया हूं। अब मां का दिल धड़कने लगा। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की। फरीदुद्दीन ने नमाज नियत की। मैं घर के सीन में अल्लाह से दुआ करती कि पाक परवरदिगार रब्बे जुल जलाल बेटे को नमाज पे लगाया है, नमाज मेरी नहीं नमाज तेरी है। आज मेरे सफेद बालों की लाज रख लेना, आज कर्म करना, कहीं मेरे फरीद का दिल ना टूट जाए, मेरा फरीद नमाज पढ़ता रहे। मौला कोई ऐसा कर्म फरमा दे कि फरीदुद्दीन जब सलाम फेरे इसके मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिल जाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी। मां ने दुआ फरमाई थी। मां के बारे में आता है मां बड़ी पाकीज़ा, बड़ी आबिदा, बड़ी ज़ाहिदा थी, जो नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, कुरान की पाबंदी काबिल कदर। अब मां ने दुआ की, ऐसी बाकमाल वलिया थी कि काबिल कदर अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जब मुसल्ला उठाया, मुसल्ले के नीचे बांध रवायात में आता है कि हौद था, हौद शक्कर से भरा हुआ था। मेरे काबिल कदर बाज सूफिया से मैंने सुना है
कि मुसल्ले के नीचे शक्कर का इस तरह बहाव था कि जैसे शक्कर का समंदर बह रहा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए तो मुसल्ला उठाया, नीचे हौद है, हौद शक्कर से पुर है। जब शक्कर उठाई और खाई, फरमाया ऐसा जबरदस्त जायका था, आज से पहले मैंने ऐसा शक्कर का जायका कभी नहीं चखा था। बाहर आए तो वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम खड़ी थी। तो कहा फरीद नमाज पढ़ ली? अम्मा पढ़ ली। बेटा शक्कर मिल गई? अम्मा मिल तो गई, लेकिन जब लेकिन कहा ना तो मां का दिल धड़कने लगा, मां का दिल धड़कने लगा। कहा बेटा लेकिन क्या? कहा अम्मा जब मुसल्ला उठाया पहले पुड़िया निकलती थी, आज हौद है, हौद शक्कर से पुर है। ये मुआजरा मेरी समझ में नहीं आया। हजरत उम्मे कुलसुम फरमाती हैं कि फरीदुद्दीन पहले शक्कर तेरी मां रखती थी, आज मालिक खुद ही रख गया है। तो मेरे काबिल कदर माएं ऐसे तरबियत फरमाती थी। तो जब 12 साल की हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की उम्र मुबारक हुई ना, तो आप हाफिज़े कुरान बन गए। 12 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गए। तो जब 15 साल की उम्र हुई, वालिदा मोहतरमा ने मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में हजरत मौलाना मनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हजरत बाबा फरीदुद्दीन को पेश कर दिया। ठीक है, अब काबिल कदर 15 साल की उम्र में आपने फिका पढ़नी शुरू कर दी। 18 साल की उम्र तक आप फिका पढ़ते रहे। फिका की एक किताब है नाफे, किताब है नाफे। आप नाफे किताब मस्जिद के एक कोने में बैठकर पढ़ रहे थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं मेरी उम्र 18 साल थी, मैं नाफे पढ़ रहा था तो मुझे एक खुशबू आई। मेरा ध्यान किताब की जानिब था। किताब की जानिब से जब ध्यान ऐसे उठाना तो एक बड़ी खूबसूरत बुजुर्ग हस्ती मेरे पास खड़ी है। बड़ी खूबसूरत बुजुर्ग हस्ती मेरे पास खड़ी है। तो मैं चौंक गया। उस बुजुर्ग हस्ती ने पूछा कि फरीद क्या पढ़ रहे हो? फरीद क्या पढ़ रहे हो? कहा जी हुजूर ये फिका की किताब है नाफे, मैं नाफे पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया अच्छा ये नाफे तुझे बड़ा नफा देगी, नाफे तुझे बड़ा नफा देगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने आप फरमाते जब मैंने सूरत देखी ना कुतुबुद्दीन की तो मैं फिदा हो गया सूरत पे कि पीर बड़े देखे ने पर एडा सोना पीर। मैं पीर बड़े देखे ने पर एडा सोना पीर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने जब देखा ना फरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को मैं फिदा हो गया। तो मैंने कहा हुजूर अपने कदमों में रख लें तो नफा ही नफा है। आपने फरमाया नहीं, पहले अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो, मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मेरे पीछे दिल्ली आ जाना। पूछा नाम? फरमाया मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हस्ती हैं जब मां ने मस्जिद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भेजा ना पहले दिन, तो कारी ने शुरू करवाया पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन पढ़ना शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कारी कुरान ने शुरू करवाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने 14 सिपारे सुना दिए। जब 14 सिपारे सुनाए ना तो पूछा कि बेटा जहां से 14 पढ़े हैं वहीं से बाकिया भी पढ़ लेते। मैंने तो तुझे औज़ु बिल्लाह पढ़ाई है तो तूने मुझे 14 सिपारे सुना दिए हैं। कहा जी मैंने पढ़ा नहीं कहीं से, मैंने कहीं से पढ़ा
बाबा फरीदुद्दीन के पीरे कामिल ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बात बता रहा हूं। फरमाया मैंने पढ़ा नहीं कहीं से, मेरी मां 14 पारों की हाफिज थी। जब मैं शिकम में था तो मेरी मां 14 पारों की तिलावत किया करती थी। जब मैं पैदा हुआ, मैं मां का दूध पीता या मां की गोद में बैठा होता था, मां कुरान की तिलावत शुरू कर देती। मैं पढ़ा नहीं कहीं से, मां से सुन सुनकर मुझे 14 पारे याद हो गए। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम है। मेरे वाजिबुल एहतराम हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से पूछा कि हुजूर आप मुल्तान शरीफ कैसे? आपने फरमाया मैं बहावल ज़िक्रिया मुल्तानी का मेहमान हूं, उनके यहां आया हुआ हूं, मैंने कल वापस जाना है। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि जब मैंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का चेहरा देखा ना, तो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। पूरी रात बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई, जब बहावल ज़िक्रिया मुल्तानी के आस्थाने पे पहुंचा ना, वहां दरबान खड़े थे। मैंने कहा जी मैंने अंदर जाना है। बाबा साहब कहते हैं मैंने कहा मैंने अंदर जाना है। उन्होंने कहा जी अंदर नहीं जा सकते। पूछा जी क्यों? कहा जी अंदर सूफी लोग बैठे हैं, आम बंदे का काम नहीं। कहा जी अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी आए हैं दिल्ली से। कहा जी हाँ। बाबा साहब कहते हैं मेरा पैगाम उन्हें दे दो कि बाहर वो तालिब इल्म मसूद आया है, क्योंकि आपकी मां ने आपका नाम मसूद रखा था। ठीक है। तो जब मुलाकात हुई हजरत फरीदुद्दीन अत्तार से, बाबा फरीदुद्दीन की, जो फरीदुद्दीन अत्तार से मुलाकात हुई ना, तो जब चेहरा देखा ना हजरत बाबा फरीदुद्दीन का, तो फरीदुद्दीन अत्तार ना फिदा हो गया आप पे। आपने कहा मेरी तरफ से तेरा नाम आज के बाद फरीदुद्दीन है। ये फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बाबा फरीदुद्दीन को नाम मिला। तो जो गंज शकर है, ये जो जनाबे अली आपका नाम है, ये नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने अता फरमाया कि तुम गंज शकर हो। काबिल कदर तो आपका पूरा नाम लेना हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। अल्लाह की कसम उठा के क्या नाम के मुंह मिठा हो जाता है। बाबा साहब का नाम लेके ते मुंह मिठा हो जाता है। कहा जी अंदर जाके दरबान को कहा कि जाके कह दीजिए कि बाहर वो तालिब इल्म मसूद आया है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जब पैगाम मिला ना, उस दरबान ने जाके दिया कि बाबा जी आपको मिलने वाला बाहर कोई नौजवान आया है, उसका नाम है तालिब इल्म है, वो उसका नाम है मसूद। आपने फरमाया जल्दी से बुलाओ यार, उसी का तो मैं इंतजार कर रहा हूं, उसी का तो इंतजार कर रहा हूं। बाबा साहब अंदर गए, आपने सीने से लगाया, पास बिठाया, मोहब्बत फरमाई, खाना खाया। खाना खाने के बाद आपने फरमाया जल्दी से ये इल्म हासिल करके ना मेरे पीछे पहुंच जाओ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल की उम्र में फिका पढ़ ली। जब ये मुकम्मल तैयारी आपने की ना, तो फिर आपने सफर फरमाया दिल्ली का। उम्र 18 साल, तवज्जो करनी है। कौन नौजवान, आज तो जमाना ही बदल गया। आपने मुल्तान से दिल्ली का सफर किया। जब दिल्ली का सफर किया ना, तो पीरो मुर्शद उस वक्त दर्स कुरान दे रहे थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी फजर के बाद दर्स कुरान दे रहे थे। आप जब पहुंचे तो शेख कामिल की तरफ देखा, देखकर तो बैठ गए। दिल में ख्याल आया शायद सरकार ने मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे पहचाना नहीं, देर के बाद मुलाकात है, मुझे पहचाना नहीं। तो काबिल कदर आप दर्श कुरान देते रहे। जब दर्श कुरान दे के फारिग हुए ना, फरमाया सना फरीदुद्दीन आ गए हो? कहा हुजूर आ गया हूं। आपने फरमाया अब मुजाहिदा शुरू कर दे। कहा हुजूर आप हुक्म फरमाएं। फरमाया रोजे रखने शुरू कर दे। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने रोजे रखवाए ना हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को, वो 60 घंटे का एक रोजा था। रोजे की अफ्तारी में कम खाना है, रोजे की सहरी में कम खाना है, सहरी में भी कम खाना है, अफ्तारी में भी कम खाना है। तो 60 घंटे का रोजा। काबिल कदर जब पहला रोजा रखा ना, 60 घंटे मुकम्मल हुए तो एक शख्स पराठे लेके आया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के लिए। एक लुकमा लिया आपने,
जू ही लुकमा अंदर गया, पेट में इतनी सख्त दर्द हुई कि वो क्या आ गई, सारे का सारा आपने बाहर निकाल दिया। भूख से निडाल थे, जिक्र इलाही जुबान पे जारी था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन आ गए। जब तशरीफ लाए तो आपने पूछा कि रोजा अफ्तार कर लिया? अर्ज किया हुजूर एक शख्स आया था पराठे लेके, एक लुकमा मैंने पराठे का लिया, तो जू ही लिया पेट में बड़ी शदीद दर्द हुई, वो क्या आ गई, सारे का सारा बाहर निकल गया। आपने फरमाया जो हुआ अच्छा हुआ। आपने फरमाया वो बंदा शराबी था जो तेरे लिए खाना लेके आया, मेरा मालिक नहीं चाहता था कि फरीद के अंदर हराम का लुकमा जाए, इसलिए मालिक ने वो अंदर रहने ही नहीं दिया। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने दूसरा रोजा रख लिया। 60 घंटे गुजरे, शाम का वक्त हुआ, निडाल हो गए, तो जमीन पे हाथ फेरा ना जब, तो कंकरियां हाथ में आई, मुंह में डाली तो शक्कर बन गई। थूक दिया, शायद कोई ऐसी चीज ना हो जिससे मेरे ज़ुहद तकवा में फर्क आए। दोबारा फिर निडाल हुए तो काबिल कदर फिर जमीन पे हाथ फेरा, फिर कंकरियां आई, फिर मुंह में डाली, फिर शक्कर बन गई, फिर थूक दिया। काबिल कदर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आई, जमीन पे हाथ फेरा, कंकरियां आई, जब मुंह में डाली ना तो शक्कर बन गई। कहा नहीं, ये शैतान बार बार वसवसे नहीं डाल सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है फरीदुद्दीन को। मेरे काबिल कदर मैं यहां से बात मुख्तसर करूं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जितना भी ज़ुहद तकवा करवाना था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल करवा दिया। जब मुकम्मल करवाया, मुकम्मल करवाने के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ना ऐसे नजर फेरी पाकपतन की तरफ, नाम था इसका अजोदन, पाकपतन की तरफ नजर फेरी तो यहां बड़े बड़े जादूगर जालिम थे। पाकपतन 7 मरतबा गर्क हुआ है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी आमद से पहले अज़ाब इलाही आता, गर्क हो जाता। ठीक है, 7 मरतबा गर्क हुआ, फरीदुद्दीन के कदम लगे, फिर गर्क नहीं हुआ, आज तक आबादी होता जा रहा है। काबिल कदर ड्यूटी लग गई, आप वहां से चले, दिल्ली से मेहरौली मोहल्ला है जहां आपका दरबार है, मेहरौली से चले, पाकपतन आए। यहां एक सहाबी रसूल का मिज़ार है जिसे हजरत अजीजुद्दीन मक्की कहा जाता है। आप हजरत अजीजुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिज़ार पे आए। वहां एक दरख्त था, दरख्त के नीचे बैठ गए। कुछ और भी सूफिया साथ थे। तो काबिल कदर जब बैठे तो एक औरत बड़ी जल्दी से मटका दूध का उठाया हुआ था, बड़ी जल्दी से भागती परेशानी की आलम में जा रही थी। आपने एक सूफी को बुलाया, कहा उस औरत को बुला के लेके आओ, ये औरत परेशान है। वो लेके आए, उसके बेचारी के पसीने छूटे हुए। जब पास आई, पूछा कि बेटा क्या परेशानी है? उसने कहा जी यहां एक जादूगर रहता है, दूध लेट हो गया, अगर लेट ना पहुंचाए, खामद सर पे नहीं, बच्चे यतीम हैं, तो बाकिया जो दूध है ना उस दूध में कीड़े चल जाएंगे, तो मैं बड़ी परेशान हूं। आपने फरमाया अब परेशान होने की जरूरत नहीं, अब पाकपतन में फरीदुद्दीन आ गए हैं, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। बिठा लिया, मैं बैठ जा। उस जादूगर के तो खादिम गुजरे, उसने जब देखा वो बीबी को घूरने लगे। कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि टाइम ज्यादा हो गया, अभी तक दूध नहीं पहुंचाया। बाबा साहब फरमाते हैं अब ये दूध नहीं पहुंचाया करेगी, अब ये दूध नहीं पहुंचाएगी। कहा जी क्यों? तकरार बाबा साहब के साथ करने लगे ना, आप जलाल में आए। आपने फरमाया तुम भी बैठ जाओ। जब जलाल में फरमाया तुम भी बैठ जाओ, उनकी टांगों से जान निकल गई, वो भी बैठ गए। 2 पीछे से और आए। जब बात करने लगे, अभी बात शुरू नहीं की, आपने फरमाया तुम भी बैठ जाओ, वो भी बैठ गए। बारगाह फरीदुद्दीन थी, जो आते गए वो बैठते गए। आखिर में आया जादूगर। जब आया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से बात करने लगा, आपने फरमाया तुम भी बैठ जाओ, वो भी बैठ गया। फिर ऐसा बिठाया वो वापस नहीं गया।
पूरी जिंदगी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उसने गुजार दी। मेरे काबिल कदर, आप इस अजोदन में जब तशरीफ लाए तो मुल्तान से एक ताजर चला जिसने ऊंटों पर शक्कर लादी हुई थी। मुल्तान से उसने दिल्ली जाना था। जब करीब से गुजरा ना तो बाबा साहब पुराने कपड़े, पैबंद लगे हुए, बाबा साहब से मुलाकात हुई। बाबा साहब ने पूछा, भाई ये ऊंटों पे क्या लदा हुआ है? उस ताजर के जेल में आया कि अगर मैंने कह दिया ना शक्कर, तो बाबा साहब ने कहना यार किलो 2 किलो सानू भी दे दे, ते मैनू बोरे खोलने पैने ने, मुझे हो जाएगा मुश्किल, तो मैं शक्कर बताता ही नहीं। बाबा साहब को कहता जी बाबा जी मैंने एदे विच नमक पाया है। आपने फरमाया ठीक है भाई नमक होगा। वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके वो जो बोरे शक्कर के थे उनका सौदा हो गया। सौदा हुआ, जब ताजरों ने खोले ना वो शक्कर की बजाय नमक निकला। वो परेशान हो गए कि अब क्या करें। वो ताजर के ज़हन में बात आई कि पाकपतन के इलाके में अजोदन में एक फकीर मुझे मिला था, मैंने झूठ बोला उससे कि ये नमक है, तो उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले थे, अच्छा भाई फिर नमक होगा। वो वहां से दिल्ली से चला और पाकपतन पहुंचा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बारगाह में हाथ जोड़ दिए। कहा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया किस बात की? कहा हुजूर मैंने आपसे झूठ बोला था, उसकी माफी। आप मैंने कह दिया इसमें नमक है, थी शक्कर, तो आपने फरमाया ठीक है नमक होगा। वो जब मैंने दिल्ली जाके खोले हैं तो वो सारा नमक है। नमक बड़ा सस्ता है, शक्कर बड़ी महंगी है, तो मुझे माफी दे दे। आपने फरमाया उसमें था क्या? कहा बाबा जी उसमें शक्कर थी। आपने फरमाया जा फिर शक्कर ही हो गई, जा फिर शक्कर ही होगी। जब दिल्ली पहुंचा ना दोबारा वो मेरे काबिल कदर वो सारा नमक शक्कर बन चुका था। मेरे वाजिबुल एहतराम ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आपका फैजान था। आपकी जुबान मुबारक, वो ऐसी जुबान, फरीद की जुबान जो मुंह से निकल जाए अल्लाह कबूल कर लेता है। एक और ताजर का वाकया मिलता है कि उसने खुश्क मेवाजात ऊंटों पे लदे हुए थे, जैसे चौहारे थे, अखरोट, काजू, खजूरें, मुख्तलिफ मेरे काबिल कदर वो खुश्क मेवाजात थे। वो ऊंटों पे जनाबे अली लाद कर दिल्ली की जानिब जा रहा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं भाई इसमें क्या है? ये ऊंट पकड़कर चलने वाले बंदे बड़ा बड़ा सफर करते हैं, थका हुआ था। कहा बाबा जी इसमें पत्थर बटे हैं। बाबा जी मुस्कुराए। आपने फरमाया ठीक है भाई पत्थर बटे ही होंगे, पत्थर बटे ही होंगे। तूने कहा ठीक है। आप चुप करके अपने मुकाम पे खड़े रहे। वो चला गया। जब जाके खोले ना बोरे तो मेरे काबिल कदर अखरोट ही था, अखरोट ही था, मगर वो पत्थर बन गया। मेरे काबिल कदर चौहारा ही था, वो पत्थर बन गया। काजू था, वो पत्थर बन गया। वाजिबुल एहतराम जब जाके खोले देखा, रो पड़ा, चीख उठा। दिल में ख्याल आया अजोदन में एक फकीर मिला था जिसकी जुबान से ये निकला था ठीक है भाई पत्थर बट्टे ही होंगे, ठीक है ना जी। तो अब मुआफी उनमें एक बड़ा दाना शख्स था। उसने कहा बतौर सैंपल एक 2 पीस सारे खुश्क मेवाजात का ले लो, तो मुआफी के लिए वहां अजोदन पहुंच जाओ। जब वो काबिल कदर इधर अजोदन आया ना, वो सैंपल लेकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए थे तो हाथ बांध के खड़े हो गया। आपकी जब नजर पड़ी ना, आपने फरमाया सुना भाई वो ताजर बेली किधर आया है? कहा बाबा जी माफी के लिए। आपने फरमाया किस बात की माफी? वो पता क्या कहता है? सदका मिले फरीद का साबिर का हाथ हो, सदका मिले फरीद का साबिर का हाथ हो, सदका मिले फरीद का साबिर का हाथ हो। या रब मेरे नसीब में
ऐसी खैरात हो मेरी निस्बत है फरीदी, मेरी निस्बत है फरीदी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की बारगाह में हाथ बांध के खड़ा हो गया। अर्ज किया बाबा जी था खुश्क मेवा, मैं थका हुआ था। मैंने कहा बाबे ने कुछ लेना नहीं देना नहीं, तो मैं थका हुआ मैंने कह दिया कि बाबा जी इसमें पत्थर बटे हैं। तो जब आपकी जुबान से निकला ना कि ठीक है भाई पत्थर बटे होंगे, तो जब आपकी जुबान से निकला वो पत्थर बटे बन गए। ये देखें मेरे पास सैंपल है उसके। आपने जब जलाल से देखा ना उसकी तरफ, आपने फरमाया अच्छा ये बात थी। अब कहा बाबा जी माफ कर दो मुझे। आपने फरमाया जा तुझे माफी दे दी, जा तुझे माफी दे दी। तेरा सारा खुश्क मेवा था जो वो ठीक हो गया है, मगर ये इधर रख दे क़यामत तक ये पत्थर और बट्टे ही रहेंगे। वो आज भी बहिश्ती दरवाजे से पहले हम जब दाखिल होते हैं ना उस बरामदे में उल्टे हाथ एक काउंटर पड़ा हुआ है। उस काउंटर में आज भी वो खुश्क मेवा जात पड़े हुए हैं जी। इस बात को 779 साल गुजर गए, आज भी पड़े हुए हैं। पता चला कि जो फरीदुद्दीन की जुबान से निकल जाए, है जी, फरीदुद्दीन की जुबान से निकल जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही फरमा देते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे वुजू फरमा रहे हैं। शहर पाक पतन है, पहला नाम अजोदन, अजोदन नदी बह रही है, वुजू फरमा रहे हैं। तो पीछे एक खातून कपड़े धो रही है जिस जानिब से पानी आ रहा है। वो कपड़े थे गंदे, बाबा साहब को वुजू करते देखा ना, आवाज दी बाबा जी वुजू ना करें, ये पलीत पतन है, ये पलीत पतन है, वुजू ना करें। बाबा जी ने ना सुनी, बाबा जी वुजू बना रहे हैं। वो दौड़ती हुई आई, करीब आके आवाज देती है बाबा जी वुजू ना बनाएं, ये पलीत पतन है। बाबा साहब मुस्कुरा के खड़े हो गए। आपने फरमाया बीबी ये पलीत पतन नहीं, ये तो पाक पतन है। जुबान फरीद से निकला अजोदन को पाक पतन बना दिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के सदके अल्लाह करीम हम सब की मंजिलों को आसान फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।